नमस्कार, स्मार्ट खबर में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज मौजूद हैं आईपीएस अफसर कल्पना सक्सेना जी। कल्पना जी, आपका स्वागत है। कल्पना जी, आज हम आपसे महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में वो घटना हुई, वो घटना इस समय देश में सुर्खियां बटोर रही है। जिस तरीके से एक लड़की को सरेआम रोड पर गोली मार दी गई, सिर्फ इसलिए कि एक लड़के की बात वो मानने से इनकार कर रही थी। आप एक महिला अफसर हैं, इस तरह की घटना को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो घटना हुई है उसमें मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जिस व्यक्ति ने गोली मारी, ऐसे लोगों को समाज में ट्रीट करने की ज़रूरत है। उनके साथ में सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो उसका लालन पोषण सही नहीं हुआ उस व्यक्ति का, जिसके कारण उसके अंदर ये एग्रेशन और ईगो पैदा हुआ। उसके लिए हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा पारिवारिक माहौल वो बहुत जिम्मेदार है, जो कि अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कानून में बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिसके अंदर महिला को की सुरक्षा का दायित्व हमारे कानून का और हमारे संविधान का है। तो उसके लिए महिला की सुरक्षा हो, और ऐसे जो मिसकंडक्ट लोग हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, उनसे महिलाओं को सुरक्षा देने का दायित्व हमारा है। इस प्रकार का माहौल पैदा करने के लिए सबसे पहले महिला की आत्म सुरक्षा के लिए उसको पढ़ाई के साथ में ही कंपलसरी सिलेबस में लग जाने चाहिए। उसकी आत्म सुरक्षा के लिए जो भी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं, जूडो, कराटे अथवा अन्य चीज़ें, वो उसको इतनी वो फिट होनी चाहिए हर महिला, और उसको इसके सिलेबस में हमारी शिक्षा नीति के अंदर होना चाहिए कि क्लास नर्सरी से ही उनको आत्म सुरक्षा सिखाई जानी चाहिए। और केवल महिलाओं को नहीं, लड़कों को भी, सबको बराबरी की आत्म सुरक्षा। फिर उसके बाद में जिस प्रकार की घटना हुई है, वो हमारे सामाजिक सोच, हमारा इंटरनेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार के मिसक्रिएंट्स पैदा हो रहे हैं। अगर पहले तो वो होने नहीं चाहिए, और अगर होते हैं तो उनको सख्ती से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार कल 2 लोग पकड़े भी गए हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा, ये एक अच्छी बात है कि तत्काल कार्रवाई हुई। उसके लिए हमें सबसे पहले वो घटनाएं रुकें, तो उसके प्रिवेंशन के लिए हमें कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे कि हर जगह सीसीटीवी लगे, हमारे स्कूलों में जगह जगह महिला पुलिस जाए और उनको इस प्रकार की शिक्षा दे, जिससे कि महिलाओं में जागरूकता पैदा हो कि वो किसी भी प्रकार से असुरक्षित नहीं है आज के समय में, और उनके पास में क्या क्या अधिकार हैं, किस पे उनको कानूनी जागरूकता भी मिले। जिस प्रकार से हमारे यहाँ क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ एक्ट 2013 है, जिसमें कि आम महिलाओं को क्या क्या सुरक्षा मिली है, क्या क्या उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं निर्भया कांड के बाद में, वो सब हमारे स्कूल में लीगल लिटरेसी हर महिला को स्कूल में मिलनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति उनको घूर रहा है, उनको चेज़ कर रहा है, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात हो रही है, तो उनको कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करना है, कैसे बताना है, ये सब उनको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यूपी पुलिस में 2 नंबर, एक डायल 112 नंबर है और एक 1090 है। ये 2 नंबर पूरे महिला सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, और कभी भी ऐसी कोई समस्या हो तो वो इस नंबर पे अगर डायल करेंगे तो प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक थाने में वीमेन हेल्प डेस्क है। और जो नेटवर्क में 112 नंबर पे हमारे यहाँ स्वयंसिद्धा करके हमारे यहाँ महिला मोटरसाइकिल पे गश्त कर रही हैं। हमारी जो पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियाँ हैं, वो व्हीकल्स हर क्षेत्र में देहात में इस प्रकार की नेटवर्किंग है कि कुछ ही किलोमीटरों पे कुछ ही मिनटों में वो तत्काल आपके स्थान पर आपकी रक्षा के लिए पहुंच जाती है। उसके अलावा यदि आपको घर में भी कोई समस्या है, या अथवा आप नाइट ड्यूटी करके रात में निकल रही हैं, आप बस स्टैंड पे अकेली हैं, या रात को आपको ट्रेन ने छोड़ा है और ट्रेन से आपको घर में आने में किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस हो रही है, आप मात्र डायल 112 को डायल कीजिए। डायल 112 में पूरी महिला फोर्स होगी, वो आपको सुरक्षित आपको घर तक लेके जाएगी। इस प्रकार के हमारे यहाँ इस प्रकार सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए इस प्रकार का पर्यावरण एनवायरनमेंट बनाया है, इस प्रकार का माहौल बनाया है कि हमारी हर बच्ची और हर महिला अपने को सुरक्षित महसूस करे। इतना ही नहीं, जो घर में परिवारों में
बहुत सारी महिला हैं जो कि दबाव महसूस कर रही हैं, किसी भी प्रकार का मानसिक शोषण महसूस कर रही हैं, शारीरिक शोषण महसूस कर रही हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी उनके साथ में हिंसा, घरेलू हिंसा हो रही है और वो कह नहीं पा रही हैं, अपने माता पिता को नहीं कह पाती हैं कि वो दुखी होंगे, घर में नहीं कह पाती हैं कि किससे कहें, कैसे कहें, पुलिस घर में आ जाएगी तो हमारी ही बदनामी होगी या हमें ये कहा जाएगा क्यों पुलिस बुलाई। ऐसे लोगों के लिए कि वो मात्र एक 1090 पे डायल कर दें, उनकी बातों को पूरी गोपनीयता रखते हुए वहाँ महिला ही सुनती हैं और उसके बाद उसका समाधान किस प्रकार से करना है उसको बड़ी स्मार्टली वो जिला पुलिस को बताती हैं और उसका समाधान पुलिस, अगर सादे वस्त्रों में आना है तो वो सादे वस्त्रों में, वर्दी में जाना है तो वर्दी में जाके उनकी समस्या का समाधान करती है और उस समाधान के बाद उसका फॉलोअप भी करती हैं। तो हमारे यहाँ माहौल बहुत अच्छा है और मैं आशा करती हूँ कि इससे महिलाओं के प्रति सुरक्षा का भावना बढ़ रही है। कल्पना जी, आपने बताया कि सरकारें महिला सुरक्षा के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन चाहे फरीदाबाद की घटना रही हो, चाहे पानीपत की घटना रही हो, बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अपराधियों में कानून का खौफ लगातार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग सरेआम वारदात को अंजाम दे देते हैं? देखिए, जब हम अच्छे मैसेज देते हैं, अपराधियों के ऊपर तुरंत पकड़ होती है और उनको तुरंत सज़ा होती है। ऐसे भी हमारे यहाँ उदाहरण हैं कि 3 महीने के अंदर ही उसको सज़ा हुई और अभी भी देख लीजिए जो निर्भया कांड के अपराधी थे उनको फांसी की सज़ा हुई। हाल ही में एक जस्टिस महोदय ने फांसी की सज़ा दी है। जब इस प्रकार की चीज़ें समाज में आती हैं कि हाँ, इनको सज़ा भी होती है, तो ऐसे मिसक्रिएंट्स लोगों के मन में एक डर पैदा होता है और समाज में जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको ये भय पैदा होता है कि हमारे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसमें फांसी की सज़ा तक उनको हो सकती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर पुलिस और अच्छे से कार्य करे और उसको सही अंजाम दे। हाँ कल्पना जी, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि सबको एक साथ मिलकर कोशिश करनी होगी, तब हम समाज को एक सही दिशा में ले जा सकेंगे। अक्सर कर ये देखा जाता है कि सीसीटीवी के दावे बहुत किए जाते हैं। बल्लभगढ़ वाले केस में भी जिन आरोपियों को भी पकड़ा गया है, जिन्होंने निकिता को गोली मारी, उनको सीसीटीवी के सहारे ही पकड़ा गया है। सीसीटीवी को आप महिला सुरक्षा के मामले में कितना अहम मानती हैं? न केवल महिला सुरक्षा के मामले में, हर प्रकार के क्राइम के मामले में सीसीटीवी बहुत कारगर है और एक सीसीटीवी का भय ही हो जाता है कि सीसीटीवी लगे हुए हैं और हमें सब देख रहे हैं, तो ये चीज़ें अपने आप कम हो जाती हैं और अगर हो भी जाती हैं तो वो मुलजिम तुरंत सीसीटीवी के माध्यम से पकड़े जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र, जैसे विदेशों में होता है, चाहे वो स्टोर्स हो, कहीं रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, कोई भी पब्लिक प्लेस हो, होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो, सब जगह अगर सीसीटीवी रहें और वो टेक्निकली बिल्कुल सही रहें, उनकी मेंटेनेंस इस तरीके की रहे कि ये ना हो कि क्राइम हो गया और बाद में देखा जाए तो सीसीटीवी खराब पड़ा मिला। तो इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाए कि वो सीसीटीवी हमेशा कार्य करें, तो ये बहुत कारगर उपाय है क्राइम रोकने के लिए भी, और क्राइम हो जाए तो उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत अच्छा, वर्कआउट करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। स्मार्ट खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। थैंक यू।